बोली जिनवाणी माता की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम मोक्षे मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये जीवम जीवम दप्पम जणमरवसेण जेण दीण इट्ठम देविंद विंदवन्नम वंदे तम सभ्यता शीर्षा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक सुरपुरा में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज की जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। हम तत्वार्थ सूत्र पर विशेष चर्चा कर रहे थे। कल हमने तृतीय अध्याय में चर्चा करी थी कि हम नरक में कितने, अर्थात जम्बूद्वीप के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कि जम्बूद्वीप कितने योजन का होता है, अर्थात वहाँ पर उसके चारों ओर कौन सा समुद्र होता है, लवण समुद्र होता है, जो कि उसके पूरे सतही भाग में विराजमान होता है और उसके लवण समुद्र के अंदर सतही भाग में जिन मंदिर, छोटे छोटे जिन मंदिर विराजमान होते हैं। जिस प्रकार इसमें बताया था कि ये किसके आकार में होता है, थाली के आकार में, अर्थात कह सकते हैं हम एक चूड़ी के आकार में। तो वह गोल बना हुआ है। कितने, एक लाख योजन का जम्बूद्वीप का समेरु पर्वत होता है। जो समेरु पर्वत होता है वह 1 लाख योजन। जिस प्रकार हम बोल सकते हैं एक मील होता है 1 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के हिसाब से होता है 1 मील। जैसे हम बोल सकते हैं 1 कोस यानी 2 मील, और 2 मील यानी 2000 कोस का 1 लाख योजन होता है। 1 कोस कितना हो गया, 2 मील का। 1 मील कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर मान लो अंदाजे से। तो जब 3 किलोमीटर का 1 मील होगा, वो 2 मील होगा, 1 कोस होगा। तो जब वहां पर 2000 कोस मिलकर 1 लाख योजन का एक समेरु पर्वत स्तंभ खड़े विद्यमान में है, तो यहाँ पर बताया है कि विदेह क्षेत्र में समेरु पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाई भी बताई थी हमने और उसके बारे में बताया था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या है, कितने योजन का है, किस प्रकार है। तो 1 योजन बराबर 2000, 2 गुना इंटू 1.6 यानी हम मान सकते हैं 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 600 मीटर, और 1 किलोमीटर के हिसाब से 1600, यानी कि 6400 मिलीमीटर किलोमीटर के हिसाब से एक कोश माना गया है। तो कितने योजन का होता है समेरु पर्वत, 1 लाख योजन का। तो जो लोक की रचना की इकाइयों तथा आकृत्रिम वस्तुओं के हिसाब से बताया गया, उसकी नाप की योजना की गई है, तो वह महायोजन को लिया गया जाता है, जो 2000 कोस का बताया गया है। 2000 कोस यानी 1 लाख योजन। सो सुदर्शन मेरु 1 लाख योजन का, और 40 योजन क्या है, ऊंचा है। मेरु पर्वत से 40 लाख योजन, 40 योजन और ऊंचा है, लाख नहीं 40 योजन और ऊंचा है। कह सकते हैं हम कि कोस बोल सकते हैं कि जिस प्रकार 2000 कोस का 1 लाख योजन होता है, तो वहां पर उसका योजन 40 योजन और ऊंचा है, जिससे 1000 योजन जमीन के अंदर, 1000 योजन जमीन के अंदर, जैसे कि 1 कोस 2000 का बताया है, यहाँ पर 2000 कोस क्या बताया है, 1 लाख योजन। तो यहाँ पर जो 50 लाख योजन बताया गया है, जब आधा करेंगे तो उसे 1000 योजन जमीन के अंदर है वह समेरु पर्वत, 1000 योजन और अंदर है, और 99,040
योजन ऊपर है। मतलब 1 लाख पूरा योजन कहाँ पर है? समेरु पर्वत का विद्यमान है। अर्थात 1000 तो नीचे है, 1000 योजन, और 99,040 योजन ऊपर है। तो जिसमें 40 योजन की क्या है? सिर्फ चूलिका है। जो समेरु पर्वत के ऊपर थोड़ी सी चूलिका निकली रहती, मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा, शिखर के ऊपर जिस पे झंडा लगा देते हैं, वह चूलिका कहलाती है। तो वो 40 योजन की है। हाँ, इसे कह सकते हैं ये चूलिका। तो यह 40 योजन की है, यानी किलोमीटर हम कह सकते हैं कितने, 1 किलोमीटर ही तो कितना होता है। अब तो आप देखो कि मतलब 1 किलोमीटर, अब यहाँ पर तो कोसों की बात चल रही है, 1 कोस, तो मतलब 40 योजन और ऊंची उसकी चूलिका है। यहाँ पर 10वें सूत्र में बताया है कि भरत हेमवत हरि विदेय सम्यक हेरणवतीय रावर्त वर्षा क्षेत्राणी। अर्थात जम्मू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं, जो क्रम से इस प्रकार है। किस प्रकार है? पहला जो है वह भरत है। जम्मू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं उनके नाम आप देखेंगे किस प्रकार है। पहला है भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेय, पांचवा रम्यक, छठा हिरण्यवत, सातवां ऐरावत। इन्हें क्या कहते हैं? हम वर्षा क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। जम्मू द्वीप में विद्यमान के अंदर कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। अर्थात पहला भरत क्षेत्र, फिर दूसरा हेमवत क्षेत्र, तीसरा हरि क्षेत्र, चौथा विदेय क्षेत्र, पांचवा रम्यक क्षेत्र, छठा हिरण्यवत क्षेत्र और सातवां अंतिम ऐरावत क्षेत्र। ये 7 प्रकार के क्षेत्र जम्मू द्वीप में विद्यमान है। 11वीं गाथा में बताया है तद विभाजिना पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुकिम शिखारिणो वर्षधर पर्वता। अर्थात इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। त्वदिभाजिना, तद विभाजिना यानी त्वदि विभाजिना, पूर्व परायता, पूर्व परायता, हिमवन महाहिमवन, अर्थात हिमवन महाहिमवन सद नील रुकामी शिखरणो वर्षधर पर्वता। यानी तद विभाजित उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले, किन 7 क्षेत्रों का? भरत, हेमवत, हरि, विदेय, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व अपार आयता, पूर्व से पश्चिम की ओर और लंबे, अर्थात हिमवन, हिमवन सद नील रो शिखारिणो, अर्थात हिमवन, महाहिमवन और निषद और नील, अर्थात रुक्मी और शिखारिणी। ये कितने हो गए? यहाँ पर 6 और 1 7 नाम बताए गए हैं इनके, कि हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुकिम और शिखारिणो, ये 6 नाम बताए गए हैं जम्मू द्वीप के। और वर्षधर यानी क्षेत्रों को धारण करने वाला है। वर्षधर यानी क्षेत्र को धारण करने वाला है। पर्वता यानी पर्वत, अर्थात हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील और रुक्मणी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर लंबे 6 वर्षधर पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के कारण जम्मू द्वीप के कितने भाग हुए हैं? 7 भाग हुए हैं। जो 7 प्रकार बताए गए हैं उनके विभाग में, क्षेत्र में बताए गए हैं ना, वह इन 6 पर्वतों के कारण जम्मू द्वीप में 7 भाग बताए गए हैं। 12वीं गाथा में बता रहे हैं हेमार्जुन तपनीये वेण्युट रजत हेमवया। अर्थात हेम यानी सुवर्ण रूप, सुवर्ण यानी सोना, अर्जुन यानी चांदी, तपनीये यानी तपा हुआ सोना। किस प्रकार? जिस प्रकार आग में तपा हुआ सोना। वैडूर्य यानी नीलमणि, नीलमणि जो पाई जाती है ना इच्छाधारी नागों में मणि, इस प्रकार नीलमणि। रजत यानी चांदी, हेम यानी सोना और मया यानी बने हुए,
समान है। उपयुक्त पर्वत से नीचे के क्रम में सोने चांदी से तपे हुए सोने नीलमणि चांदी व सोने के समान है अथवा इन रत्नों के ही बने हैं। जो पर्वत बने हुए ना जम्मू द्वीप में, वह सोने व चांदी और नीलमणि और रत्नों के, चांदी व सोने के, इनसे रत्न जड़ित अर्थात ऐसे पर्वत बने हुए हैं। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में। यहाँ पर तो है नहीं है। ये तो हस्तिनापुर क्षेत्र में एक रचना दी गई हुई है, इसकी विश्व की अद्वितीय रचना बता रखी है, लेकिन यह यहाँ पर नहीं है। जो वास्तव में जम्मू द्वीप है वह इस प्रकार का दिखा रखा है, जिसमें यह आप देख सकते हैं, यह जम्मू द्वीप की रचना बना रखी है। किसके आकार में? थाली के आकार में गोल रचना बना रखी है। यह जो इसके बाजू में यह पर्वत है ना, जो दिख रहे हैं आपको पर्वत, ये पर्वत सोने व चांदी, नीलमणि और रत्नों से जड़ित हैं पर्वत। ऐसे पर्वत वहां पर हैं। तो जम्मू द्वीप के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। हिमवन सोना, महाहिमवन चांदी, निषद यानी तपा हुआ सोना, नील यानी नीलमणि, रुक्किम यानी चांदी और शिखरी यानी सोना। 13वीं गाथा में बता रहे हैं कि मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चातुल्य विस्तरा, अर्थात मणि विचित्र पार्श्वा, चित्र विचित्र कई तरह की मणियों से युक्त और पार्श्व भाग वाले, ऊपरी मूले यानी ऊपर मध्य में, जो ऊपर मध्य में मूल हैं अर्थात नीचे हैं, वह च यानी और, तुल्य विस्तारा एक समान विस्तार वाले हैं, मतलब एक साथ समान है वे। और यहाँ पर बताया है ये सभी पर्वत चित्र विचित्र कई तरह की मणियों से क्या है? युक्त हैं। ये पर्वत मतलब विचित्र कई तरह की मणियों से युक्त है। कोई नीली मणि से युक्त है पर्वत, तो कोई लाल मणि से युक्त है, कोई पीली से है, कोई सोने जैसा दिख रहा है पहाड़, मतलब कई प्रकार के तरह तरह के पहाड़ वहां पर दिखाए गए हैं। तो तथा पार्श्व भाग वाले हैं और ऊपर नीचे और मध्य में एक समान विस्तार वाले हैं। जो ऊपर की सतह और नीचे की सतह वह एक समान है, उसमें अंतर नहीं है। जो बीच में दिखने वाला पर्वत है वह सोने व चांदी के अलग अलग मतलब रंगों में विभाजित है। जिस प्रकार एक नीलमणि में और द्रह सरोवर में द्रव्य की लंबाई पर्वत कितनी ऊंचाई है, द्रह की चौड़ाई पर्वत कितनी की है, और द्रह की गहराई पर्वत की कितनी है, और कमल द्रह की जो कमल की जो गहराई है वह कितनी है, और देवी कौन कौन सी है। तो जो पहला पर्वत है वह हिमवन है। कौन सा पर्वत है? हिमवन। उसके सरोवर में द्रह हृदय है वह कौन सा है? पद्म। पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन, और द्रह की लंबाई पर्वत ऊंचाई है 1000, और द्रह की चौड़ाई है 500 गुना, और द्रह की गहराई है वह 10 गुना, और कमल की द्रह की गहराई है वह 1 गुना, और देवी जो है उसमें विराजमान है वह श्री देवी जो विराजमान है। महाहिमवन अर्थात यहाँ पर सरोवर है महापद्म। पर्वत की ऊंचाई दिखा रखी है 200, द्रह की लंबाई पर्वत ऊंचाई है जो है वह है 2000 गुना, द्रह की चौड़ाई है जो वह है 1000 गुना, और गहराई पर्वत की कितनी है? 20 गुना, और कमल की गहराई है वह है 2, और इसमें देवी कौन सी विराजमान है? ह्रीम देवी। और तीसरा पर्वत है निषद अर्थात तिंगिच्छ सरोवर है इसके पास, और वह पर्वत की ऊंचाई है 400 योजन, और द्रह की लंबाई पर्वत की है 4000 गुना, और चौड़ाई है 2000 गुना, और गहराई है 40 गुना, और द्रह कमल की गहराई कितनी है? 4 गुना, और इसमें देवी विराजमान है धरती देवी विराजमान है। चौथा यहाँ पर बताया है नील पर्वत, उसमें सरोवर द्रह है वह केसरी है, पर्वत की ऊंचाई 400 योजन है, और द्रह की लंबाई पर्वत की जो है वह 4000 गुना है, चौड़ाई है वह 2000 गुना है, और जो द्रह की गहराई है वह 40 गुना है, और कमल की गहराई है वह 4 गुना है, और इसमें जो देवी विराजमान है
विद्यमान है वह उसमें है कीर्ति देवी। और पांचवा यहाँ पर पर्वत बताया है रुक्किम, अर्थात सरोवर जो इसके निकट है वह है महापुंडरीक। अपन पढ़ते हैं ना, जब जल शुद्धि करते हैं, महापुंडरीक गंगा सीधो सीधोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कोला रक्ता रक्तोदा क्षीरा मोनिधि जल सुवर्ण रूप प्रक्षालितम। अर्थात यहाँ पर वह महापुंडरीक अर्थात सरोवर यानी जल। तो पर्वत की ऊंचाई बताई है 200, द्रह की लंबाई 2000, द्रह की चौड़ाई 1000 और द्रह की गहराई है वह 20 गुना और कमल की गहराई है वह 2 गुना। और देवी जो है वह कौन सी विद्यमान है उसमें? बुद्धि देवी जो है वह विराजमान है उस पर्वत में। और छठा जो बताया है अंतिम वह है शिखरी पर्वत, अर्थात जो सरोवर है उसके पास वह पुंडरीक है। पढ़ते ना महापुंडरीक पुंडरीक है ना, तो वह पर्वत की ऊंचाई जो है योजन में वह 100 गुना है, 100 योजन है। और द्रह की लंबाई है वह 1000 गुना है और चौड़ाई है जो वह है 500 गुना। और जो उसकी द्रह की गहराई है पर्वत में वह है 10 गुना और कमल की गहराई है वह 1 गुना। और जो उसमें देवी विद्यमान है वह कौन सी है? लक्ष्मी देवी। अर्थात जो पर्वत में विद्यमान है देवी उनका नाम है लक्ष्मी देवी। इस प्रकार हमने आपको पर्वत के बारे में, सरोवर के बारे में, अर्थात उसकी पर्वत की ऊंचाई, द्रह की गहराई, द्रह की ऊंचाई, द्रह की लंबाई, द्रह की चौड़ाई, कमल की गहराई और देवी को कौन सी विद्यमान है उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी। 14वां बताया है यहाँ पर पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदास तेसा मुपरी। 14वीं गाथा है पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेसा मुपरी। अर्थात पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक ये नाम के, हृदय यानी सरोवर, तेसा मुपरी यानी तेसा ऊपरी यानी उन पर्वत के ऊपर। अर्थात पिछले सूत्र में दिए गए 6 पर्वतों के ऊपर क्रम से बताए हैं कि 6 सरोवर है, 6 सरोवर 6 पर्वत के हिसाब से है। तो उसके जो पिछले सूत्र में बताया है कि 6 जब पर्वत है तो उसके समान ही 6 सरोवर भी हैं। तो वह किस प्रकार है? उन सरोवर के नाम है ये कौन से? पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 प्रकार के सरोवर हैं। अर्थात वहाँ पर नदियाँ हैं पर्वत के समक्ष, पर्वत से जो सतह से बह रही हैं नदियाँ वह कितनी है? 6 हैं। अर्थात 15वीं गाथा बता रहे हैं प्रथमो योजन सहस्राया मस दर्दा विस्कंबो हृदा। प्रथमो यानी पहला, अर्थात योजन सहस्राभ्याम, अर्थात योजन सहस्र आयाम 1000 योजन लंबाई। तदर्थ यानी तद अर्थ मतलब आधा अर्थ, आधा अर्थार्थ यानी कितना योजन? 500 योजन। और विस्कंबो, विस्कंबो अर्थात चौड़ाई, हृदय यानी सरोवर। अर्थात इस प्रकार पहला सरोवर 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ाई विस्तार वाला है। जो पहला सरोवर है वह कितना है? 1000 योजन। बताया हमने कि आपको कि 1 मील होता है वह 1 किलोमीटर 600 मीटर के हिसाब से होता है और 1 कोस यानी 2 मील के बराबर। यानी इस प्रकार जो योजन है वह 2000 कोस के बराबर, यानी जो 1 लाख योजन होता है वह 1 कोस, जब 2000 कोस मिलेंगे तब 1 लाख योजन बनता है। तो पहला सरोवर है वह कितने योजन है? 1000 योजन। जो पहला जो पर्वत से निकल रही है जो सरोवर यानी अर्थात नदियां निकल रही हैं, बह रही हैं, जो जम्मू द्वीप के 6 पर्वत बताए हैं और वहां से 6 सरोवर निकल रहे हैं। जब हम जल शुद्धि करते हैं तो उन्हीं सरोवर को मिलाकर हम उनका नाम लेते हैं कि उनसे शुद्ध हुआ जल जो है वह शुद्ध हो। अर्थात उन जम्मू द्वीप के जल से हम यह श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं। किस प्रकार बता रखा है कि पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 सरोवर है जिसमें से जो पहला सरोवर है पद्म, उसकी जो
गहराई है वह 1000 योजन लंबा है, अर्थात वह 1000 योजन लंबा बह रहा है और 500 योजन उसकी क्या है, चौड़ाई है। तो इस तरीके से वह विस्तार वाला है। 16वीं गाथा में बताया है कि 10 योजना बगाहा, 10 यानी 10 और योजन अर्थात योजना, अवगाह यानी गहरा, अर्थात पहला सरोवर 10 सरोवर योजन से लंबाई अर्थात चौड़ाई में गहरा है। जो कि पहला सरोवर है वह 10 योजन गहराई वाला है, अर्थात जो और 5 जो सरोवर है वह उनसे थोड़े और गहरे हैं और उनकी जो चौड़ाई है और बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर विस्तार रूप से बता रखा है कि तन मध्य योजनम पुष्करम, तन मध्य यानी उसके मध्य में, योजनम यानी 1 योजन का, पुष्करम यानी कमल, 1 योजन 1 लाख योजन, अर्थात उस पद्म सरोवर के मध्य में 1 योजन का एक कमल है। जो यह कमल क्या है, रत्नमयी है, सोने चांदी नील मणि अर्थात इन रत्नों से वह क्या है, जड़ित है। और जो वहां पे जम्मू द्वीप के उत्तरी विभाग में जो पर्वत है ना, वह भी कैसे है, रत्न जड़ित है। जो उनकी चूलिका है वह किसी है, सोने से जड़ी है और जो उनकी बीच की सतह है वह रत्न जड़ित है और नीचे चांदी से जड़ी हुई है। इस प्रकार जम्मू द्वीप में इस प्रकार से पर्वत की रचना की गई है। यह जो हस्तिनापुर में जम्मू द्वीप की है वह अद्वितीय रचना दिखा रखी है कि जम्मू द्वीप किस प्रकार से है। लेकिन जो विदेश क्षेत्र में जो विश्वसनीय जो जम्मू द्वीप है वह विद्यमान है वहां पर, इस प्रकार से वह असली में वहां पर है। विदेश क्षेत्र में वह पूरा बिल्कुल ऐसा ही दिखा रखा है जैसा इसमें ग्रंथ में लिखा है कि वह ऐसा ही है कि सोने के ऊपर चूलिका है। कितने योजन की है वह, 40 योजन की वहां पर चूलिका है, सिर्फ उसकी सिर्फ 40 योजन की तो उसकी चूलिका है। मंदिर के ऊपर शिखर पे देखा होगा आपने चूलिका, उस प्रकार की वहां पर चूलिका है और बीच सतह में रत्न जड़ित नीलमणि अर्थात उन चीजों से वह पर्वत जड़ा हुआ है और नीचे जो सतह है वह चांदी से जड़ी हुई है। अर्थात इतना हमारा जो है वह जैन धर्म में जम्मू द्वीप का इतनी रचना कर रखी है। और जो उसके चारों भागों में कौन सा समुद्र बह रहा है, लवण समुद्र बह रहा है और छोटे छोटे जिनबिंब मंदिर उस लवण समुद्र के अंदर विद्यमान है। और उन बीच मंदिर में एक विद्यमान समेरु पर्वत स्थापित है जो वह 1 लाख योजन का है। 1000 योजन तो उसकी गहराई है, 99,040 योजन उसकी ऊपर सतह है। तो वह इतना लंबा, और वहां पर किनका अभिषेक किया जाता है, तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। इस ऐसे समेरु पर्वत पर ले जाकर सौधर्म इंद्रों द्वारा तीर्थंकर भगवान का नमन एवं अभिषेक किया जाता है और सौधर्म इंद्र वहां पर उनका दाहिने पैर पर अंगूठा जो होता है दाहिने पैर का, उस पर चिन्ह भी देखता है कि जम्मू द्वीप में इस तरीके से विस्तार में बताया है। आगे के सरोवर तथा कमल पद्म हृदय से क्रम से दूने दूने विस्तार वाले हैं। जो 6 पर्वत है उन पर्वतों के बीच में जो सरोवर बह रहा है वह सरोवर में एक एक कमल है, सरोवर के बीच में एक एक कमल है। तो जो पहला कमल है वह जो है वह 2 गुना विस्तार वाला है और जो और सरोवर है उनमें और बड़े बड़े कमल है। वह भी कैसे है, रत्न जड़ित है कमल, पंखुड़ी वाले कमल नहीं, रत्न जड़ित कमल है। अर्थात ऐसे दूने दूने विस्तार वाले हैं। परंतु यह क्रम तीसरे सरोवर तिंगिच्छ तक ही बढ़ता है, उसके बाद केसरी सरोवर तिंगिच्छ के बराबर ही है। तत्पश्चात क्रम से आकार घटता जाता है और अंतिम छठा सरोवर पुंडरीक संरचना में पद्म के समान है। दोनों कमलों का आकार भी समान है। जो पुंडरीक है अंतिम सरोवर है उसमें छोटा छोटा रूप कमल का दिखा रखा है कि जो सरोवर में है वह दोनों कमलों के आकार का भी समान है। मतलब जो पहला सरोवर है उसमें थोड़ा बड़ा है, फिर दूसरा सरोवर है उसमें थोड़ा और बड़ा है, तीसरे में और बड़ा है, चौथे में और बड़ा है, 5वें और 6वें में थोड़ा थोड़ा सा उसका विस्तार छोटा होता गया है। अर्थात रत्न जड़ित कम होते गए हैं उसमें। 19वीं गाथा में बताया है तन निवासिन्यो देव श्री हरि कृति धरती
बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमास्तिया समान इसका तविन्यस्यो देव हृदय कृति बुद्धि लभ्या पल्योपमस्तिया समानिका परिस्तिका तथा तन उन यानी उन सरोवर के कमलों पर, तन यानी उन सरोवर के कमलों पर, निवासिनियों यानी निवास करती हैं। कौन करती हैं? सरोवर के कमलों पर। आगे पढ़ते हैं देव्य यानी देवियां। उस सरोवर के कमलों पर कौन निवास करती हैं? देवियां। जो 6 देवियों के नाम बताए थे हमने कि पहले पर्वत पे जो सरोवर है उसमें श्री देवी, दूसरे में हिरीम देवी और तीसरे में घृति देवी, चौथे में कृति देवी और 5वें में बुद्धि देवी और अंतिम जो सरोवर है उसमें लक्ष्मी देवी। अर्थात ऐसे सरोवरों में कौन निवास करता है? देवियां निवास करती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे श्री ह्रीम हृति कृति बुद्धि लक्ष्मिया इसी क्रम से सरोवर पर विराजमान होती हैं। और पल्योपमास्तिया यानी एक पल्य आयु वाली, मतलब उनका एक समय आता है फिर वह वहां से चली जाती है, फिर एक समय आएगा फिर वह उसमें निवास करेंगी। इस प्रकार उनका क्रम चलता रहता है। समानिक परिस्तिका यानी सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ, अर्थात जो व्यंतर भवनवासी देव हैं उनके साथ वह जम्मू द्वीप में आती है सौधर्म इंद्रों द्वारा और वह कमलों पर निवास करती हैं। और उन सरोवर के कमलों पर क्रम से श्री ह्री कृति धृति बुद्धि तथा लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। उनकी आयु एक पल्य प्रमाण है तथा वे सामानिक तथा परिषद जाति के देवों के साथ ही वहां पर आती हैं। जब सामानिक तथा परिषद वाले जाति के देव आएंगे वहां पर तभी वह देवियां वहां सरोवर पर आती हैं और निवास कमलों पर करती हैं। उनकी आयु बता रखी कि वह सिर्फ एक पल्य की आयु होती है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य बराबर 1 सागर, अर्थात यहाँ पर जो 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होते हैं बराबर 1 सागर। तो श्री ह्री कृति अर्थात किसकी देवी है ये? सौधर्म इंद्र की देवी। कौन सी? श्री ह्री धृति किसकी देवी है? सौधर्म इंद्र की देवी है। और कृति बुद्धि लक्ष्मी है किसकी देवी है? ये ईशान इंद्र की देवी है। सौधर्म इंद्र की 3 देवियां और ईशान इंद्र की भी 3 देवियां। तो इस प्रकार उन सरोवर में अन्य बहुत से परिवार कमल हैं जो सामानिक और परिषद जाति के व्यंतर देव रहते हैं। यह सभी देवियों में पारिवारिक देव होते हैं, यानी उनका वह परिवार ही है। जो 6 देवियां हैं और 2 इंद्र हैं वह उनका परिवार ही है, अर्थात वह पारिवारिक देव होते हैं। यहाँ पर बता रखा है 20वीं गाथा में, जो कि हम जल शुद्धि में भी पढ़ते हैं, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कोला रक्ता रक्तोदा सरित स्तंभ गदा, अर्थात क्षीराम्बो निधि जल सुवर्ण घड़ रूप प्रक्षालितम। अर्थात जो पहला बता रखा है गंगा अर्थात गंगा नदी, सिंधु सिंधु नदी अर्थात रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रुप्यकोला रक्ता रक्तोदा, ये 14 प्रकार की नदियां बता रखी हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की नदियां हैं। वह तो सरोवर हो गए, जो 6 हो गए पहाड़ से, जो रत्न जड़ित पहाड़ों से सरोवर निकल रहे हैं, वह तो 6 सरोवर अलग हैं, लेकिन यह 14 नदियां और उनके साथ बह रही हैं, अर्थात गमन कर रही हैं। सरित यानी नदियां, तन मध्यगा अर्थात तन उस जम्मू द्वीप के क्षेत्रों में, मध्यगा यानी मध्य भाग में बहती हैं। जो बीच का भाग है उसमें वह बह रही हैं। बाकी की नदियां तो पर्वत से सतह से निकल ही रही हैं, बाकी की लवण समुद्र में मिल रही हैं। वह जो सरोवर निकल रहे हैं वे 6 सरोवर वह लवण समुद्र में निकल रहे हैं। और जो बीच में से जो जिन मंदिर आ गए, जिन मंदिरों के बीच में जो मध्य भाग है, इधर भी जिनबिंब में मंदिर और इधर भी जिनबिंब में मंदिर है। जो बीच के मध्य भाग हो गया, वहां से 14 नदियां गमन कर रही हैं, अर्थात वह बह रही हैं।
इतना कितना सुंदर लगता होगा वहां का नजारा, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने रत्न जड़ित तो एक तो पहाड़ है, ऊपर से छोटे छोटे जिन मंदिर, और चारों विभाग में थाली के आकार में गोल सतह में, उसके चारों सतह में एक लवण समुद्र है, और बीच मध्य में 14 नदियां बह रही हैं, और वहां पर छोटे छोटे पंछी रैन बसेरा अर्थात वहां पर आकर प्रभु की पूजन में तल्लीन रहते हैं। और जो सौधर्म इंद्र अपनी देवियों के साथ कमलों पर निवास करती हैं, प्रभु की पूजन करती हैं, भक्ति अर्चना करती हैं, कितना सुंदर नजारा लगता होगा विदेश क्षेत्र में। तो ये 14 नदियां जोड़े से क्रमशः भरत क्षेत्र से प्रारंभ करके, जो भरत क्षेत्र है वहां से प्रारंभ करके ऐरावत क्षेत्र तक जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्रों में बहती हैं। जो 7 क्षेत्र होते हैं जम्मू द्वीप के 7 विभाग में बांटे गए हैं। भरत क्षेत्र, जिस प्रकार ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 7 प्रकार के क्षेत्र बांटे गए हैं। वहां से भरत क्षेत्र से प्रारंभ होती है और अंत में कहा 7वें विभाग में 7वें क्षेत्र में वह वहां पर रुक जाती है। 7वां जो क्षेत्र है वह ऐरावत क्षेत्र है, तो वहां पर वह बंद हो जाती है और वहां से प्रारंभ होती है। तो ये 14 प्रकार की नदियां बहती हैं, और ये 14 नदियां जोड़े से क्रमशः भरत क्षेत्र के प्रारंभ करके ऐरावत क्षेत्र तक जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्रों में बहती हैं। द्रयो पूर्व पूर्वगा 21वीं गाथा में बताया है, दयो द्रयो पूर्वा पूर्वगा। दयो द्रयो यानी 2 में से हैं, पूर्वा यानी पूर्व की अर्थात पहली वाली, पूर्वगा यानी पूर्व दिशा की ओर। अर्थात पहले सूत्र में जो 2 बता रखे हैं, 2 से जोड़े नदियां बह रही हैं, वह उनमें से प्रत्येक जोड़े में जो पहली नदी है वह पूर्व दिशा की ओर बहती है, और जो लवण समुद्र में मिलती है। जो पूर्व दिशा में पहली नदी है गंगा नदी, वह पूर्व दिशा से निकलकर भरत क्षेत्र से आकर पूर्व दिशा से निकलकर सीधे कहां पर मिलती है, लवण समुद्र में मिलती है, लवण समुद्र में गमन करती है। और अर्थात गंगा रोहित हरि सीता नारी सुवर्ण कूला रक्ता नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, वहां से आती है पश्चिम से और पूर्व की ओर निकलती हैं। वह भी सारी नदियां लवण समुद्र में ही मिलकर निकलेंगी, लेकिन जो पहली नदी है वह पूर्व से निकलेगी, और जो बाकी की अंतिम है जो 13 नदियां हैं वह पश्चिम की ओर से निकलती हैं। इस प्रकार वहां पर यह विस्तार रूप से बता रखा है। 22वीं गाथा में बता रखा है, शेषस्त्व परगा अर्थात शेषा तू अपारगा। अर्थात शेषा यानी जो शेष नदियां हैं, मैंने बताया ना जो शेष नदियां 13 नदियां हैं वह किंतु कहां से बहती हैं, पश्चिम दिशा से। अपारगा यानी पश्चिम दिशा, अपार का शब्दार्थ बता रखा है, उसका अर्थ होता है पश्चिम दिशा। अर्थात किंतु शेष नदियां पश्चिम की ओर से आती हैं और लवण समुद्र में मिलती हैं। अर्थात सिंधु रोहितास्या हरिकांता सीतोदा नरकांता रूपकोला रक्तोदा नदियां पश्चिम दिशा की ओर से बहती हैं और लवण समुद्र में मिलती हैं, और कहाँ जाती है, पूर्व दिशा की ओर। अर्थात जहां से गंगा नदी आ रही है वहां पर वह जाती है। लवण समुद्र में मिल जाएंगी, लेकिन गंगा भी मिलेगी, गंगा नदी जो है वह भी मिलेगी, और जो 13 नदियां हैं रक्ता रक्तोदा ये सीता सीतोदा ये सारी नदियां लवण समुद्र में ही आके मिलती हैं। पद्म और पुंडरीक से 3-3 तथा अन्य 4 सरोवर से 2-2 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं, 2-2 नदियां निकलती हैं। पद्म यानी गंगा सिंधु रोहितास्या, महापद्म रोहित हरिकांता, तिंगिच यानी हरित सीतोदा, केसरी सीता नरकांता, महापुंडरीक अर्थात नारी रूप्य कोला, पुंडरीक यानी स्वर्ण कूला रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से यह बता रखी है नदियों के 14 नाम। अर्थात 14 प्रकार की वहां पर नदियां गमन करती हैं। कहां पर, विदेश क्षेत्र में जहां जम्मू द्वीप स्थित है, विद्यमान है, वहां पर गमन करती हैं। 23वीं गाथा बता रखा है, चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंधुवदया नदा। अर्थात जो चतुर्दश हैं, चतुर्दश यानी 14, नदी यानी नदियां, सहस्र यानी 1000, अर्थात परिव्रता यानी घिरी हुई हैं, गंगा अर्थात गंगा नदी,
सिंध वादियों यानी सिंधु दिशा से, अर्थात सिंधु आदि नदियां, जो नदा यानी नदियां हैं, गंगा सिंधु आदि नदियों में जो बिठा रखी हैं वह नदियां 14,000 छोटी छोटी नदियां और भी बहती हैं। कितनी छोटी छोटी नदियां? 14,000 नदियां और भी घिरी हुई हैं। तो ये 14 नदियां तो हैं ही, और उनसे छोटी छोटी नदियां और भी हैं जो 14,000 उनकी क्रम से गिनती है। और गंगा और सिंधु दोनों नदियों में से 14,000 छोटी नदियां आकर निकलती हैं। किस नदियों में से? गंगा और सिंधु नदी से। उनमें से दोनों में से 14,000 नदियां निकलती हैं। अर्थात इतनी प्रकार की वहाँ से नदियां गमन करती हैं। कहाँ पर? जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र में। तो 14 नदियां ये हो गई और 14,000 ये, 14,014 नदियां। तो गंगा सिंधु नदियां 14,000 प्रत्येक नदियां, रोहित रोहितास्या 28,000 प्रत्येक नदियां, सीता सीतोदा 1,12,000 प्रत्येक नदियां, नारी नरकांता से 56,000 प्रत्येक नदियां, सोल रूप्यकोला 28,000 प्रत्येक नदियां। इस प्रकार ये यहाँ पर 14,000 प्रत्येक नदियों के बारे में बता रखा है। 24वीं गाथा बताया है, भरत षड विसंति पंच योजन सत विस्तारा, सट चैकोन विसंति भागा योजनस्य। भरत यानी भरत क्षेत्र में, अर्थात षड विसंति 26, पंच योजन, सत यानी 500 योजन, बराबर 526 योजन। विस्तारा यानी विस्तार वाला है। सट यानी 6, चौकोन विसंति 6, एकोन विसंति और 19, भागा यथार्थ भाग योजन से 1 योजन है। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक हैं। अर्थात भरत क्षेत्र में 526 भाग अर्थात 6 से 19 बटे योजन विस्तार वाला है। जम्मू द्वीप भरत क्षेत्र का 190वां भाग है। कौन सा भाग है? 190वां भाग है। जम्मू द्वीप का व्यास 1 लाख योजन है। अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार 1 लाख बराबर 10,000 बटे 190 बटे 19, अर्थात इस प्रकार से इसका भाग कर रखा है। 50,000 योजन इस तरफ है और 50,000 योजन इस तरफ है। दोनों योजन मिलाकर कितना हो गया? 1 लाख योजन। अर्थात इतना बड़ा योजन हमारा जम्मू द्वीप का है। हम अपनी कहानी से यहीं पर वाणी को समापन करेंगे कि एक नगर में एक भिखारी था। कल हमने यह कहानी बताई थी, आप लोगों ने नहीं सुन पाई थी ध्यान से। तो एक नगर में एक भिखारी था, वह रोज भीख मांगता था। क्या करता था? भीख मांगता था। एक दिन वह सुबह अपने झोले में सोचने लगा कि आज पूर्णिमा का दिन है, शायद मिले ना मिले, क्या पता है। तो उसने अपनी झोली में एक मुट्ठी जौ का दाना होता है ना, वह एक मुट्ठी दाना रख लिया और वह रास्ते में चलने लगा। चलते 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 रास्ते में एक राजा की सवारी मिली। राजा की सवारी जैसे ही मिली, उसने दूर से देखा वहां पर राजा की प्रजा एवं राजा की सवारी आ रही है। राजा ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज तो लगता है पूर्णिमा का दिन है, आज तो राजा कुछ ना कुछ देंगे, आज तो शाम का गुजारा हो जाएगा। तो वह राजा के निकट आता गया और राजा की सवारी उसके निकट आती गई। जब दोनों की मिलन हुआ तो राजा रथ से नीचे उतरा भीख लेने के लिए, और उसे लगा भिखारी को कि यह हमें भीख देगा, अर्थात हमें यह बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन वहाँ क्या था? वह खुद राजा उसके पास गया और बोलने लगा, मुझे आप कुछ दे दो, इस झोले में से कुछ निकाल कर मुझे भीख दे दो। तो फिर वह सोचने लगा, मैं क्या दूँ? वह आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, आज मैं एक भिखारी हूँ और वह राजा है और वह मुझसे मांग रहा है। सोचने की बात है कि एक राजा एक भिखारी से मांग रहा है। तो वह आश्चर्यचकित में पड़ गया और उसने गुस्से में उसे सिर्फ 2 दाने निकाल कर दिए, जौ के 2 दाने निकाल के दे दिए। लेकिन वह राजा सोचने लगा, इसने 2 दाने दिए, कोई बात नहीं। वह शांति से अपनी राजगद्दी पर फिर से सवारी करने लगा।
वह निकल गया। लेकिन भिखारी को क्या था, अपने ऊपर अहंकार था, घमंड था। लेकिन जब वह अपने शाम को घर पर आया, उसकी झोली भरी हुई थी। जब उसने अपनी झोली खाली करी तो जितने भी जो जौ के दाने थे वह 2 दाने क्या बन गए, उसके सोने के बन गए। 2 दाने, जब उसने 2 दाने दिए तो कितने बन गए थे, वह 2 दाने सोने के बन गए। वह सोचने लगा ये 2 दाने कैसे बने। लेकिन उसने फिर देखा, उसने सोचा, पूरे दिन भर की बातें सोची। आज मैंने 2 दाने तो सिर्फ राजा को दिए थे, लेकिन मैंने कैसे दिए थे, अहंकार में दिए थे। पर मैंने क्या किया, दान किया। दान की पुण्य की महिमा कितनी बड़ी है कि वह 2 दाने किस में परिवर्तित हो गए, सोने में हो गए। अगर मैं यह जौ के दाने 1 मुट्ठी राजा को दे देता, दान में कर देता, तो क्या है हो जाता, आज मैं माला माल हो जाता। तो उसने अपने ऊपर बहुत, उसने अपना सर पीटा, अर्थात वह कहने लगा, वह सोचने में पड़ गया, हे भगवान ये क्या हो गया। अगर आज मैं यह 1 मुट्ठी दाने जौ के राजा को दे देता तो आज मैं न जाने कहाँ से कहाँ होता, राजा की बराबरी कर लेता। लेकिन मैंने आज अपने ऊपर अहंकार एवं अभिमान घमंड करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ में कर दिया। तो कहते हैं ना कि अंत समय में बुढ़ापे में काया और अंधेरे में छाया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कहते हैं ना, अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। बोली जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत जो गुर से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का अंत। 9 वर्ण होकर मंत्र का सभी जाप करेंगे।